नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टूट गया पुल और गिर गई गुजरात में सरकार। जी हां दोस्तों, भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है मोरबी हादसा। और यहां पर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने याद दिलाया है पीएम मोदी को अपना ही एक बयान, जिसमें उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड को बताया था एक्ट ऑफ फ्रॉड। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यही है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। मोरबी घटना पर आरजेडी का बीजेपी पर जबरदस्त हमला। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा हिमाचल इलेक्शन का। चुनावी समर में उतरी प्रियंका गांधी, कहा अग्निवीर सरहद पर लड़ेंगे लेकिन सरकार पेंशन नहीं दे रही। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल चुनाव में अपने ही बागियों से बीजेपी परेशान, नड्डा की कोशिश भी बेकार, अब सख्त कार्रवाई की तैयारी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चंदौली में भी छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से नहर में गिरे श्रद्धालु और हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी ये कांड हुआ है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोरबी का पुल हादसा जो है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के कमेंट में हमें बताइए कि ये एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड था। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन? पीएम मोदी को विपक्ष ने दिलाया कोलकाता फ्लाईओवर हादसे का उनका बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। 5 दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहरा रहे थे जिसे उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोला था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2016 में कोलकाता में जब फ्लाईओवर हादसा हुआ था तो उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हालांकि बंगाल चुनाव भाजपा जीत नहीं सकी, बुरी तरह से हारी है, लेकिन अब पीएम मोदी का अपना ही बयान भाजपा के लिए मुसीबत बन रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि गुजरात में जो दुर्घटना हुई है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, उसमें वो एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार का है ये सबूत? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यही है नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। मोरबी घटना पर आरजेडी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये एक मानवीय त्रासदी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि इसको राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने से बीजेपी ने कभी परहेज नहीं किया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान के समय कोलकाता में पोस्ता इलाके में फ्लाईओवर का एक स्पैन ढलाई के समय ढह गया था। घटना के बाद चुनावी अभियान में खुद प्रधानमंत्री मोदी राजनीति करने लगे और बहुत निर्ममता के साथ उस दुखद घटना को भांजने की जमकर पीएम मोदी ने कोशिश की। और कोलकाता की दुर्घटना में 21 लोगों की जान चली गई थी, जबकि मोरबी में अब तक 134 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबर है। और दोस्तों, तभी पीएम मोदी ने इसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। और अब ये भाजपा की गले की फांस बन चुका है गुजरात में। आपको बता दें, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में भाजपा को इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार छठ पूजा के लिए जो जरूरी इंतजाम थे वो क्यों नहीं किए गए। और जब वो इस पुल पर खतरे को जानते हुए जब लोग वहां गए तो उनकी सुरक्षा में पहले ही लोगों को या फिर अधिकारियों को मुस्तैद क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। हिमाचल के चुनावी समर में उतरी प्रियंका गांधी, कहा अग्निवीर सरहद पर लड़ेंगे लेकिन सरकार पेंशन नहीं दे रही। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इलेक्शन की डेट्स जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दलों का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। और इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के लिए क्या किया है। आज 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा आपको रोजगार देने का इरादा नहीं रखती। हर भर्ती में घोटाला है। अब आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रियंका गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर फिर से हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन से जुड़ी हुई है, जहां पर बागियों ने भाजपा की बढ़ा दी है परेशानी, नड्डा की कोशिशें बेकार, सख्त कार्रवाई की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए उसकी बागी नेता ही बड़ी चुनौती और मुसीबत बन गए हैं। और राज्य में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है और पहाड़ी
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कुछ हजार वोट का अंतर ही जीत और हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे में बीजेपी के लिए उसके अपने ही बागी नेता परेशानी का सबब बन रहे हैं और जिस मार्जिन से भाजपा की जीत होती रही है उस मार्जिन का खेल बढ़ा सकते हैं ये लोग। और भाजपा की सरकार, वैसे भी यहाँ परंपरा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन भाजपा मिशन रिपीट के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन भाजपा के इस मिशन रिपीट पर सेंध लगा सकते हैं अपने ही पुराने विधायक जिनका टिकट काट दिया गया और जो अब बागी हो चले हैं। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के बाद सरकार? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और दुखद घटना उत्तर प्रदेश का चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुलिया टूटने से नहर में गिर गए श्रद्धालु। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली में सोमवार की सुबह छठ पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के सरैया गांव में राइट कर्मनासा नहर की जर्जर पुलिया टूटने से छठ पूजा के दौरान वहां मौजूद दर्जनों लोग नहर में बह गए। वहीं कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ग्रामीणों की सक्रियता से नहर में गिरे लोगों को बाहर निकाला गया और इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता की चाबी माने जाने वाले मालवा निमाड़ अंचल में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार, करेंगे कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा के इलेक्शन होने को लेकर अब चुनावी पारा गरमाने लगा है। सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में अपना चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है और मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश में एंट्री करा देंगे और साथ ही 2023 में होने वाले चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट क्या होगा, इस पर भी जल्द ही आधिकारिक मोहर लग सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के स्कूल में अमित शाह को मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध, 200 से अधिक पूर्व छात्रों ने इसको लेकर लिख दिया पत्र। जी दोस्तों, दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय के 200 से अधिक पूर्व छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा है। समूह ने कहा है कि यह आमंत्रण स्कूल के सिद्धांतों के खिलाफ है और मौजूदा ध्रुवीकरण के माहौल में स्कूल आलोचना का केंद्र बन जाएगा। अमित शाह सोमवार को स्कूल में सरदार पटेल जयंती समारोह में एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हैदराबाद में प्रवेश करने वाला है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी शहर के बीचों बीच जनसभा को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना में जारी भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को हैदराबाद में प्रवेश कर रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐतिहासिक चार मीनार का दौरा करेंगे और शहर के बीचों बीच हुसैन सागर झील के किनारे नेकोलेस रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है राहुल गांधी की, उसने भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है और जिस राज्य में भी भारत जोड़ो यात्रा घुस रही है उस राज्य में तमाम लोग, हर तबके के, हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर आकर के राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो करेगी ये बड़ा काम, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने तेलंगाना के कोतूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ मीडिया पर बल्कि न्यायपालिका पर भी हमला हो रहा है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको आज़ाद किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की इस चिट्ठी से उड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के होश, चल रहा है राज्य में पार्टी का मिशन अंडरग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, ये अंडरग्राउंड और साइलेंट प्रचार, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिसने न केवल भाजपा की बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ाई हुई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि कांग्रेस को सीरियसली लो। कांग्रेस का जो सीक्रेट कैंपेन चल रहा है गुजरात में, उसके लिए चेतावनी दी थी पीएम मोदी ने और बीते कुछ महीनों में गुजरात के ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस ने एक ऐसी चिट्ठी बांट दी है जिससे गुजरात की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मच गई है। और दोस्तों, गुजरात में चर्चाएं हो रही थी कि कांग्रेस के कोई भी कद्दावर नेता और पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा अब तक जमीन पर उतरकर माहौल नहीं बना पा रहा है, लेकिन इस चिट्ठी के बांटे जाने की जानकारी सामने आने के बाद विरोधी दलों की नेता भी उसी रणनीति पर काम करते हुए डोर टू डोर प्रचार की योजना बनाने लगे हैं, जबकि कांग्रेस बीते कुछ महीनों से डोर टू डोर चल रहे इस प्रचार अभियान की जगह अब अपनी रैलियों और बड़ी जनसभाओं को करने की योजना बनाने लगे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग, राहुल गांधी बोले मैं घटना का
राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मोरबी घटना पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटने के कारण 134 लोगों की जान चली गई है और कांग्रेस ने दुख जताते हुए सोमवार को कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी सांसद राहुल गांधी ने मोरबी हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। इधर मोरबी घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, सरकार दोषियों को सजा दे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात पुलिस नहीं बल्कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए? तो आप अभी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन 2022 से जुड़ी आ रही है। गुजरात में पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कर दिया ये बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार 30 अक्टूबर को कहा कि गुजरात में चुनाव जीतने पर उनकी पार्टी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी। साथ ही उन्होंने संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी और समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करने का भी ऐलान किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी और समय पर पदोन्नति मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की प्रशंसा। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को किया साबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप क्वालिटी को साबित किया है। सिन्हा ने दिए एक साक्षात्कार में कहा कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ राहुल गांधी का 3570 किलोमीटर लंबा मार्च कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या को दोगुनी करने में मदद करेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी के करिश्मे ने काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने जनता का जबरदस्त उन्हें समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा अगले लोकसभा चुनाव में संसद में कांग्रेस की सीटों की संख्या दोगुनी करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके आगे शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये सही मायने में यात्रा है क्योंकि राहुल गांधी चल रहे हैं और भाजपा नेताओं की तरह रथ यात्रा नहीं कर रहे। उनके समर्थन में लाखों लोग आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बागियों ने बढ़ा दी भाजपा की मुसीबत। सीएम जयराम ठाकुर के गढ़ मंडी में बागियों की चुनौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश इलेक्शन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में भी बागी बीजेपी की राह में रोड़ा बन चुके हैं। यहां एक नहीं 3 बागी अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ रहे हैं और नामांकन वापसी के आखिरी दिन मंडी में 11 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया। बावजूद इसके बीजेपी को 10 सीटों में से 3 पर बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मंडी में 67 उम्मीदवार मैदान में हैं और राज्य में बागी उम्मीदवारों की संख्या 1.5 दर्जन से ज्यादा है और इस पर्वतीय क्षेत्र में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 68 सीटों के लिए 413 दावेदार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन राज्य में 92 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में चुनावी जीत के लिए समान नागरिक संहिता का सहारा ले रही है भाजपा। ओवैसी ने लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, गुजरात में किसी भी दिन आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी के साथ गुजरात में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। और इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के इस विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है और राज्य सरकार के इस फैसले से कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के मोरबी में पुल टूटा, 400 से ज्यादा लोग नदी में गिरे और कई लोगों के डूबने की है यहां पर आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार को झूलता पुल टूटने से बड़ा हादसा हो गया। माच्छू नदी पर नवनिर्मित केबल पुल 3 दिन पहले खोला गया था और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हादसे के वक्त पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे और ये सभी छठ का त्योहार मना रहे थे और इस हादसे में करीब 400 लोगों के नहर में डूबने की आशंका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए
कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। गुजरात के मंत्री ने बताया कि हम लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं और इस हादसे पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने कहा कि मोरबी में केबल पुल गिरने के हादसे से मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन को घायलों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ा हादसा हुआ है, 400 से ज्यादा लोग नहर में डूब गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छठ पर बिहार आ तो गए, अब वापस कैसे जाएंगे? ट्रेनें फुल, फ्लाइट्स का किराया आसमान पर। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व पर देश भर के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में कामकाजी लोग बिहार आए हैं। छठ पूजा मनाने बिहार आने के लिए लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और सोमवार को छठ पर्व खत्म होने के बाद मंगलवार को वापसी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में 1 नवंबर से बिहार से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद समेत अन्य शहरी को ओर जाने वाले ट्रेन फुल हो चुकी हैं और यहाँ तक कि नई चलाई गई छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी जगह नहीं है। फ्लाइट्स का किराया भी महंगा होकर 5 गुने तक पहुँच गया है और दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग छठ पर अपने घर तो आ गए, लेकिन वापसी का टिकट नहीं होने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी सरकार ने होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा नहीं किया पूरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी नेताओं ने झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में एक गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, भाजपा ने सपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रविवार को ट्वीट किया कि झूठे वादे करने में योगी सरकार नंबर 1। चुनाव के समय उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने मुफ्त में सिलेंडर नहीं दिया। साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा से बड़ा झूठा और धोखेबाज कोई नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती ने दिया बयान, गुजरात में बीजेपी की हालत है खराब। जी हां दोस्तों, देश के 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और इससे पहले एक बार फिर चुनावी बॉन्ड और फंडिंग को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने इस पर आंकड़ा देते हुए बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। मायावती ने यह आरोप ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने किए 3 बड़े वादे, बोले गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को दिया जाएगा उनका हक। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अहम मुद्दों को उठाया है। साथ ही उन्होंने जनता से 3 अहम वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार गुजरात में आई तो कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पक्का वादा संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल और समय पर प्रमोशन। जी हां दोस्तों, ये 3 वादा राजस्थान में लागू किया गया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उनका इरादा गलत, गुजरात चुनाव से पहले बरगला रही है भाजपा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा के एक दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका इरादा गलत है। हालांकि राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा खट्टर सरकार की हार की उल्टी गिनती आदमपुर उपचुनाव से शुरू होगी। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को दावा किया कि हरियाणा में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ उसकी हार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हुड्डा ने कहा कि केवल आदमपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा में लोग कांग्रेस को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सभी मोर्चों पर फेल रही है और आज बेरोजगारी तथा महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में अपराध, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बता दें कि गोदी मीडिया की इन इलेक्शंस में पोल खुल गई है और भारत जोड़ो यात्रा को जिस प्रकार से गोदी मीडिया नजरअंदाज कर रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर आपको बता दें कि पद यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेनकाब होता जा रहा है गोदी मीडिया, क्योंकि वो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को दिखाने से बच रहा है ताकि जो झूठा प्रोपोगेंडा वो मोदी लहर का फैलाते रहता है उसकी पोल खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से जनता का समर्थन यहाँ पर कांग्रेस को मिल रहा है उससे भाजपा की और गोदी मीडिया की दोनों की ही नींद उड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से हर तबके के लोग जुड़ रहे
रहे हैं। क्या छात्र, क्या किसान, क्या सोशल एक्टिविस्ट, क्या लेखक, क्या कलाकार और क्या फिल्म मेकर, मजदूर भी अपने काम छोड़कर खुद ब खुद यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उन्हें रोज खाने के लिए रोज कमाना होता है। दोस्तों, यात्रा में संभवतः सबसे ज्यादा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जाहिर है कि इस यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह पर बड़ी ही सकारात्मक असर पड़ रहा है और इनमें जैसे नई जान आ गई है। एक आम कार्यकर्ता को शीर्ष राष्ट्रीय नेता से मिलने का मौका मिल रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि यात्रा का एक राजनीतिक पक्ष भी है और यह मुख्यतः पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली घटना है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उच्च स्तरीय नैतिकता वाली राजनीति की स्थापना कर दी है और जिस प्रकार से लोग कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इससे न केवल भाजपा की बल्कि भाजपा समर्थित गोदी मीडिया की भी नींद उड़ी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि जनता को ये ना दिखाया जाए कि किस प्रकार से जबरदस्त जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात इलेक्शन में गांव के जरिए सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई प्लानिंग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने लिए बेहद मुश्किल काम चुना है। अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की पहली बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के बाद अब खड़गे प्रदेश दौरे की शुरुआत भी गुजरात से कर रहे हैं और खड़गे ने 29 अक्टूबर को नवसारी में आदिवासियों की जनसभा को संबोधित करेंगे और आदिवासी विधानसभा करीब 40 सीट पर असर डालते हैं। तो दोस्तों, 40 सीटों पर असर डालने वाले समुदाय को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी और गांव के जरिए सत्ता तक पहुंचने का बना लिया है जबरदस्त प्लान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुजरात में उन्हें नहीं मिल रहे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने एक कृत्रिम आभा का निर्माण किया था जो अब टूटती हुई नजर आ रही है। भाजपा को अब गुजरात के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यहाँ की जनता उनकी चाल को समझ रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा है जबकि भाजपा फासीवाद में विश्वास रखती है और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोकतंत्र का मुखौटा लगा लेती है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता पर कांग्रेस के शासन का अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि गुजरात में भी उसे मौका मिले।